साथियों जय हिंद। लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी आजकल पेपर लीक के मामले में काफी चर्चा में बना हुआ है और उसके जांच भी चल रही है। इसी बीच जब कुछ अभ्यर्थियों के या बहुत सारे लोगों का जो डाउट है वो बढ़ गया है। काफी सारे डाउट लोक सेवा आयोग के लिए अभ्यर्थियों के पास है और काफी मेल और पत्राचार के माध्यम से लड़कों ने अपने डाउट लोक सेवा आयोग को भेजे हैं। इसी के मद्देनजर लोक सेवा आयोग ने अभी लेटेस्ट में प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें कि आपके 5-6 बिंदु काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, जनरली लड़कों के डाउट रहते हैं कि किन परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट आती है, किसी में नहीं आती है। तो पहला बिंदु आपका यही है, प्रतिष्ठा सूची से संबंधित। इसमें यह कह रहा है कि जिसमें जो पद एकल संवर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्रवक्ता, वन क्षेत्र अधिकारी, सहायक वन संरक्षक, इनमें क्या है, वेटिंग लिस्ट जारी करता है आयोग। इसमें प्रतिष्ठा सूची का निर्माण किया जाता है। अब जो पद संयुक्त संवर्ग के पदों की सेवा के नियमावली में प्रतीक्षा सूची अथवा 25% अतिरिक्त चयन परिणाम तैयार किए जाने का कोई प्रावधान न होने के कारण आयोग इसकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता है। मतलब जो एग्जाम आपके, जो पद आपके संयुक्त संवर्ग के पद है, उनमें वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती है। दूसरा आपका काफी इंपॉर्टेंट है, यह है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नए पद जोड़े या घटाए जा सकते हैं। यह विज्ञप्ति में लिखा होता है। लेकिन अगर नए पद जोड़ने हैं तो उसमें आयोग ने साफ कहा है कि आयोग द्वारा रिक्तियों का विज्ञापन शासन से प्राप्त अधियाचन में उल्लेखित रिक्तियों के आधार पर किया जाता है। ठीक है। अतः यदि संबंधित विभाग द्वारा नए पदों को जोड़े जाने के संबंध में आयोग को ससमय अनुरोध किया जाता है, मतलब टाइम से अगर विभाग आयोग को बताता है नए पद जोड़ने के लिए, तो आयोग उस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। आयोग अपने नियम के अनुसार उन पदों को जोड़ेगा। तीसरा बिंदु आपका प्रारंभिक स्कैनिंग परीक्षाओं के संबंध में न्यूनतम अंकों रखे जाने के संबंध में है। और चौथा एक और जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक कट ऑफ मार्क अंतिम चयन घोषित किए जाने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के संबंध में। अब यहाँ पे आयोग ये कह रहा है कि अगर एक ही एग्जाम है उसके बाद रिजल्ट जारी करता है, जी देखो, आयोग कह रहा है कि परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं। मतलब एक परीक्षा हुआ, उसके बाद अगर उसका मेन एग्जाम है तो प्री का अगर मेन में नहीं जुड़ रहा है तो आयोग कट ऑफ जारी कर सकता है। लेकिन अगर प्री मेन के साथ जुड़ रहा है या मेंस का जो एग्जाम है इंटरव्यू के साथ जुड़ रहा है, जैसे जेई के केस में क्या है या ए के केस में क्या है, जो मेन एग्जाम है आपका इंटरव्यू, दोनों के कंबाइंड मेरिट बनती है, तो आयोग ये कह रहा है कि हम उसके नंबर कट ऑफ जारी नहीं कर सकते हैं। उसकी कुछ गोपनीयता का नियम है। लेकिन एक कोई मेन एग्जाम हुआ, उसके बाद उसका रिजल्ट जारी करना है, उसका अगले, या फिर कोई प्री एग्जाम हुआ, उससे लड़के सेलेक्ट किए और उसके बाद उसमें अगले एग्जाम में प्री एग्जाम का कोई मतलब नहीं है, तो आयोग उसमें क्या करेगा, कट ऑफ और लड़कों के नंबर शो कर देगा, अपनी वेबसाइट पे डाल देगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा वाला, जो अभी वैकेंसी चल रही है। दूसरा पांचवा बिंदु आयोग का यह है कि गलत प्रश्न या उत्तर के बोनस दिए जाने के संबंध में आयोग ने इसमें बोनस की बात की है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आयोग ने कहा है कि अगर जो विशेषज्ञ जिनमें डाउट ज्यादा आते हैं, जिनके क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं, उन 33 विषयों को अभी तक हटाया जा चुका है, उनको मतलब हटाया जाता है जो गलत प्रश्न बना के भेजते हैं। और विशेषज्ञों की एक टीम तैयार करने के लिए आयोग ने ई पोर्टल लॉन्च कर रखा है, जिसमें देश भर के कम से कम अभी तक 266 नए विषयों का पैनल बनाए गए हैं, उनमें शामिल किया गया है। ये आयोग कह रहा है कि भविष्य में अभ्यर्थियों के हित की रक्षा हेतु तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और है, जो आयोग ने नवीन परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। अब जो लोग कह रहे हैं कि पहले जांच हो फिर एग्जाम हो, वो भूल जाओ उस चीज को। आयोग ये साफ स्पष्ट कह रहा है
कि जो आगामी 3 महीने में खासकर फरवरी मार्च अप्रैल 2023 में जो 9 परीक्षाएं होनी है, आयोग उसको किसी भी हाल में करने के लिए तैयार है। जैसे पटवारी लेखपाल परीक्षा, पीसीएस मुख्य परीक्षा, कनीय सहायक परीक्षा, वन आरक्षी परीक्षा, आईटी आरआई टेक्निकल परीक्षा, ये सब परीक्षा जो 9 परीक्षाएं खासकर है, ये किसी भी हाल में फरवरी मार्च अप्रैल तक होनी आयोग इस प्रेस नोट के माध्यम से स्पष्ट तौर पे आपको ये बताना चाह रहा है। इसलिए आप इस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं इन परीक्षाओं की, खासकर जो इनके तैयारी कर रहे हैं। बाकी आगे जो भी अपडेट हो गए सबसे पहले आपको दूंगा और आप मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। दूसरा मैं आपसे ये कहूंगा कि ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, नीचे टेलीग्राम लिंक है, आप उससे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।